ऑफिस है जहां पर ये गाजियाबाद की सॉफ्ट बॉल एसोसिएशन करके है, जो एक ऐसे गेम को खिला रहे हैं, ऐसे बच्चों को तैयार कर रहे हैं जो एक अमेरिकन गेम है, लेकिन ये इंडिया में ऐसे स्टार्ट हो रहा है जैसे मानो कि जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल और ये अन्य गेम। मुझे लगता है कि ये सोसाइटी, ये एसोसिएशन बहुत जल्द इस चीज़ को कवरअप करेगी। ऐसे बच्चों को तैयार कर दिया है जो बच्चे नेशनल तक खेल के आए हैं, और आखिरकार जो लोग इस काम को कर रहे हैं वो पूरी एसोसिएशन के मेंबर्स हमारे साथ इस समय मौजूद रूबरू हो रहे हैं, और मैं जानना चाहूँगी कि आखिरकार किस तरह से ये स्टार्टिंग की जा रही है। जी, क्या नाम आपका? मैं पंकज सिंह, जनरल सेक्रेटरी हूँ गाजियाबाद सॉफ्टबॉल एसोसिएशन का। जी जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद TV29 का देना चाहूँगा कि आप हमारे इस मुहिम में आप हमारा साथ दे रहे हैं। और धन्यवाद मैं दूंगा भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ का, जिन्होंने हमारे को पूरा अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे काम को। यूपी सॉफ्टबॉल एसोसिएशन जो हमारे को फुल सपोर्ट कर रही है। और मैं इस मुहिम में एज ए जनरल सेक्रेटरी मैं आज आपको बता रहा हूँ, आज हमारी गाजियाबाद सॉफ्टबॉल एसोसिएशन की आज हमारी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग थी, जिसके अंदर हमने आज बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करा है। ये जैसे कि हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर सॉफ्टबॉल गेम को किस प्रकार से प्रमोट करना है, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर और यूपी के अंदर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनके लिए हम अपनी संस्था के माध्यम से और अपने माध्यम से उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ और क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके विषय में हम आज चर्चा करी है। जैसे कि इसके माध्यम से हमने क्या करा है कि हमने फ़िलहाल अभी अप्रॉक्सीमेट हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 22 स्कूल और कॉलेजेस खेल रहे हैं, और 4 क्लब, मेंस और वुमेंस और लड़के और लड़कियां, सब सेक्शंस के अंदर। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ से गाजियाबाद से करीबन अभी इस साल में भी हमारे 35 से 40 बच्चे नेशनल खेल के आए हैं। और अभी जो है हमारा रिसेंटली अभी हम लोगों ने ये सारा डिसाइड करा है कि हम 4 क्लब बना के और अलग अलग स्थान पे गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग गतिविधियां चलाएंगे, जिससे कि सॉफ्टबॉल गेम आगे पंकज प्रमोट जी, हो। अगर बात करें ये गेम कब से आपके दिमाग में आया और कब से आपने इंडिया में इसकी शुरुआत की, गाजियाबाद में जो आपने नींव डाली इसकी, वो कब से शुरू की और कितने बच्चे आपने अब तक नेशनल तक पहुंचाए? सर, ये गेम भारत के अंदर सन 1964 से चल रहा है। इसको स्टार्ट करने वाले हॉल ऑफ फेम डॉक्टर दशरथमल मेहता जी थे, राजस्थान जोधपुर से। उसके बाद से ये गेम इंडिया के अंदर चल रहा है, और मैं 1994 से सॉफ्टबॉल खेल रहा हूँ। मैं खुद सॉफ्टबॉल का प्लेयर रहा हूँ, कोच रहा हूँ। और मैं अभी गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1 साल पहले से जुड़ा हूँ एज ए जनरल सेक्रेटरी। और जब से हमने गाजियाबाद के अंदर अप्रॉक्सीमेट, मैंने अभी आपको बताया, विगत 1 साल के अंदर हमने 22 टीमों को जोड़ दिया है, और अप्रॉक्सीमेट हमारे पास 700 से 800 बच्चे इस टाइम जुड़ चुके हैं जो खेल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र के अंदर। और सरकार की नज़र में क्या पंकज जी इस गेम के लिए कुछ नजरिया है? अभी तक कुछ सोचा सरकार में, या कभी आपने कोई विज्ञापन या सरकार की नज़र में कुछ ऐसा दिया, नजरअंदाज कराया? बिल्कुल सर, बिल्कुल धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से मैं चाहता हूँ सब लोगों के बीच में जाए। अभी इसी साल भारत सरकार ने सॉफ्टबॉल गेम को डिसिप्लिनरी गेम्स के अंदर ले लिया। डिसिप्लिनरी गेम्स इन द सेंस कि जो भी बच्चा नेशनल खेलेगा और उसके अंदर मेडल उसका लगता है या इंटरनेशनल खेलता है, तो उसके अंदर 5% भारत सरकार की जॉब के अंदर उसका कोटा है, निश्चित कर दिया गया इसके है। लिए सरकार से कुछ आपको मिल रहा है या अपनी जेब से आप लोग एसोसिएशन कर रहे हैं इसके लिए? अभी तो फिलहाल जो है, अभी फिलहाल सरकार की तरफ से हमारे को कोई मदद नहीं है इस प्रकार की, लेकिन भविष्य में अभी हमने काफ़ी लोगों से संपर्क करा है, और हमको उत्तर प्रदेश सरकार से भी कुछ आश्वासन इस प्रकार के मिले हैं कि वो आने वाले सुदूर समय के आपके यहाँ अंदर। से जो सांसद हैं जनरल बीके सिंह हमेशा स्पोर्ट के लिए जाने जाते हैं और स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बात करते हैं। मैं जहाँ तक उनको जानता हूँ, बच्चे उनके पास स्पोर्ट के जाते रहते हैं। कभी इसको लेके आपने कभी रूबरू चर्चा की सांसद हाँ, जी से? बिल्कुल, मेरी 2 से 3 बार उनसे मीटिंग हुई है वीके सिंह जी के साथ, और उन्होंने मेरे को समय समय पर उन्होंने मेरे को ये आश्वासन दिया है कि आपको जब भी गाजियाबाद क्षेत्र के अंदर, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी सॉफ्टबॉल से संबंधित काम कराना है वो आप कराएं। अनीता शर्मा जी जो मेयर हैं गाजियाबाद की, उन्होंने भी हमारे को आशा शर्मा जी जो हमारी ये हैं यहाँ की मेयर हैं, उन्होंने हमको बहुत आश्वासन दिया। मैं उनसे मिलके भी आया, हमारे टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी उन्होंने ही करी थी। और डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी हमको बहुत आश्वासन दिया है, और मुझको लगता है कि सुदूर समय के अंदर, आने वाले समय में इन लोगों से हमें समय समय पर इस खेल के प्रति और प्लेयरों के लिए मदद मिलती रहेगी। आप कितने साल से ये गेम खेल रहे हैं? 2 साल से ये गेम खेल रहे हैं। अच्छा, ये गेम आपने क्यों चुना? ये अच्छा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा।
और गेमों की अपेक्षा कितना डिफरेंट गेम है ये? ये एक तरीका क्रिकेट जैसा है हम्म। और इसमें जैसे वो होती है डंडा वगैरह होता है उससे लेते हैं और बॉल रहती है सो इतनी मोटी बॉल रहती है उसे ऐसे करके डालते हैं और फेंकते हैं और मारते हैं उसे डंडे से। अच्छा, क्रिकेट सरल लगता है आपको या ये गेम? क्रिकेट इससे थोड़ा सरल है। तो आप बखूबी इससे मतलब कर पाते। कहाँ तक खेले हैं आप? नेशनल लेवल तक। नेशनल खेले हैं? Yes. जीते नेशनल आप? नहीं अभी तो नहीं खेल जीते थे। जी जी। अब आप practice कहाँ, कर क्या नाम आपका? सर मेरा नाम अंतिम शर्मा है। अंतिम शर्मा, आप इस गेम को कहाँ तक खेले हैं? सर मैं भी नेशनल खेली हूँ बट इस बार मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में ट्राई करना चाहती हूँ। इंटर यूनिवर्सिटी में भी इसका बहुत अच्छा स्कोप है, प्रैक्टिस ग्राउंड भी है हमारे पास और अब हमारे टीचर्स भी हमें इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं तो दैट्स वाई हमने ये गेम चुना है और अब हम इस बार ट्राई करना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? रंजना गुप्ता। रंजना गुप्ता जी, आप कहाँ तक इस गेम में पहुँचे हैं? नेशनल लेवल तक। नेशनल में आज जीते हैं आप लोग? ये सारे लोग नेशनल सर खेले हैं? नेशनल खेले हैं, अभी जीते नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने ट्राई करा था इस गेम के लिए और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसकी प्रैक्टिस करी थी, लेकिन वहाँ पे हमसे भी काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस करने वाले नेक्स्ट क्या गोल है आपका इस गेम में? तो मैं इसके नेक्स्ट मैं दोबारा इसके नेशनल खेलना चाहूँगी। हमारे साथ और भी स्टूडेंट हैं जो लड़के भी हैं और मुझे लगता है कि ये भी। आप इस गेम में कहाँ तक खेलें? क्या नाम आपका? जितेंद्र पाल। जितेंद्र पाल, आप कहाँ से हैं मैं गाजियाबाद से। और इस गेम में कहाँ तक खेले हैं? नेशनल लेवल तक। नेशनल लेवल तक खेले हैं, तो इसमें जीते भी हैं क्या? मतलब नेशनल में रनअप रहे थे। रनअप रहे। अच्छा, आगे क्या गोल है आपका इस गेम में? इंडिया तक जाने का प्लान वो है, मेरा गोल है कि इंडिया खेलूँ मैं और इंडिया के लिए मैं जीत के लाऊँ। आपका क्या नाम है? संदीप सर। संदीप, आप इस गेम में कहाँ तक खेले सर हैं? नेशनल नहीं खेला मैंने। आगे क्या गोल है इसमें? सर वो इंटरनेशनल खेल के इंडिया के लिए मेडल लेके आना है सर। क्या लगता है कब तक निकाल लेंगे इंटरनेशनल? सर मेहनत तो अपनी तरफ से 100% करेंगे, देखते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिवम शर्मा है सर। शिवम शर्मा जी, आप कहाँ तक पहुँचे हैं? मैं भी सर नेशनल खेला हुआ हूँ। अच्छा। रनर अप रहे थे हम पिछले साल। जी। जी। आगे कब तक निकाल लेंगे नेशनल? इस साल निकालने की उम्मीद है सर, क्योंकि अपनी तरफ से पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। लॉकडाउन में भी हमने प्रैक्टिस करी थी। जी जी। अब इस साल निकालने की उम्मीद है। अगर एकेडमी की बात करें तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। ये एकेडमी आपको इससे पहले किसी एकेडमी में आपने प्रैक्टिस की या यही एकेडमी? सर मैं महामाया स्टेडियम में जूडो प्रैक्टिस करती हूँ। वहाँ पे प्रवेश सर हमें- कहाँ पर? महामाया स्टेडियम गाजियाबाद में। गाजियाबाद में। तो प्रवेश सर हमें प्रैक्टिस कराते हैं और मेरी वंदना मैम, उन्होंने ही मुझे सॉफ्टबॉल के लिए बोला था कि वहाँ पे कोच आए हुए हैं और यूनिवर्सिटी ट्रायल आने वाला है कॉलेज में, तो आप वहाँ जाके प्रैक्टिस कर लीजिए और आप ट्रायल निकाल सकती हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने वहाँ जाके कुछ दिन कोचिंग ली थी सॉफ्टबॉल के प्रवीण सर से। देर आफ्टर मैंने AIU का सिलेक्शन वो दिया था ट्रायल, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, नाम क्या बताया आपने? क्या नाम? याशिका। याशिका जी, आप ये नेशनल खेली हैं, आगे कहाँ तक का विचार है और क्या आगे गोल सर है? मैं ओलंपिक्स में इंडिया रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ सॉफ्टबॉल से। कब तक कर देंगे? सर मेहनत पूरी है, बाकी जब तक सर हमें प्रैक्टिस करा सीखना है, हमारा रेगुलर चलता रहेगा क्योंकि सीखना याशिका, कभी अगर खत्म बताएं नहीं इस होता। गेम को बहुत ज्यादा लोग मुझे लगता नहीं जानते इंडिया के जी अंदर, सर। ना बहुत ज्यादा खेला जाता है, सर, बच्चे बहुत कम इसीलिए खेलते अभी हैं। काफी स्कोप इस है। गेम को आप इंडिया में अपने आप के द्वारा, याशिका के द्वारा अगर जाना जाए तो ये कब तक संभव हो पाएगा? सर किसी चीज़ को फैलने में टाइम लगता है, तो इस चीज़ को भी टाइम लगेगा। जब तक लोग जितना जल्दी जान पाएंगे ना, उतना जल्दी फैलेगा। जितना लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे उतना जल्दी फैलेगा। अगर आप अपने इस गेम के द्वारा जी। इंडिया में ऊपर लेवल तक जाएंगे तो याशिका को जानेंगे, इस गेम को जानेंगे, ये सर, कब तक संभव है? सर ये अभी कुछ साल लगेंगे इसमें, बट मेहनत पूरी है हमारी कि हम इसको जल्द से जल्द इंडिया लेवल तक आई होप कि represent आप करें। सक्सेस हों अपने जी गेम सर। में और मैं दोबारा आपको कवर करने के लिए आऊँ और जहाँ भी रहें आप अपने कामयाब मकसद में कामयाब हों तो हम आपको कवर करने के लिए आए। ऐसी मेरी आपसे एडवांस दुआएं हैं। थैंक यू सो मच सर। पूरे इंडिया के लिए एक ऐसा गेम जो इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम बच्चे खेलते हैं। आखिरकार ये गेम बेसिकली अमेरिकन गेम है और इस गेम के लिए जो बच्चे तैयार हैं और जिनको जो एकेडमी हैं और जो टीचर्स हैं इनको बढ़ावा दे रहे हैं, जो एसोसिएशन हैं, उनके साथ मैं रूबरू कराना हूँ कि ये गाजियाबाद में इन्होंने स्टार्ट किया है। मैम, क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर वंदना गुप्ता है। मैं VMLG कॉलेज गाजियाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फिजिकल एजुकेशन में। फिजिकल एजुकेशन में जो ये बच्चे फिजिकल एजुकेशन में, आप अगर डायरेक्टर हैं तो आपको पता होगा कि जो बच्चे ये गेम खेलें, इंडिया में कितने % गेम ये खेला जाता है? अभी ये बडिंग गेम है, ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। गाजियाबाद में अभी शुरू कर रहे हैं बच्चे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आगे बढ़ रहे हैं, पर अब उम्मीद है कि ये अभी आगे आने वाले सालों में काफ़ी डेवलप हो जाएगा। अब खेलो इंडिया में भी ये इंक्लूड हुआ है गेम
और बच्चों को ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी पार्टिसिपेट करवाते हैं, तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में ये काफ़ी पॉपुलर हो जाएगा बच्चों जो के बीच। बच्चे इस गेम को खेल रहे हैं उन बच्चों की फ्यूचर किस तरह से आप देख रहे हैं इस गेम में? फ्यूचर यही है, जैसे और गेम हैं इसमें भी बच्चे पार्टिसिपेट करके नौकरियों में जा सकते हैं। सरकारी नौकरियों में भी इनको प्रेफरेंसेस दी जाती हैं, तो इसमें काफ़ी स्कोप है बच्चों के लिए आगे बढ़ने के लिए। अभी ये जो एसोसिएशन कार्य कर रही है वो किस हद तक कार्य कर रही है, कैसे, उसके बारे में कुछ बताएंगे? एसोसिएशन ने अभी 4 क्लब्स बनाए हैं, तो ये 4 क्लब्स जो हैं बच्चों को कोचिंग देते हैं, और इसके अलावा अलग अलग सीनियर, जूनियर, सब जूनियर लेवल्स पर हम बच्चों को निकाल कर कोचिंग भी देते हैं, और इनके टूर्नामेंट्स करवाए जाते हैं इनका डेवलप करने के लिए, और इसके अलावा इनको आगे खेलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। अभी जो भी पदाधिकारी जिन्होंने ये सब बताया, जो एसोसिएशन में ये लोग कार्य कर रहे हैं और ये बच्चों को वहां तक ले जाना चाहते हैं, आखिरकार इनकी मुहिम जारी है और बच्चे भी ऐसे हैं जो नेशनल तक खेल चुके हैं और आगे भी बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। मैं चाहता हूं जिस तरह से लोगों ने बताया कि ग्रामीण का ये, मुझे लगता है कि जो एनर्जी वाले बच्चे हैं, जैसे ग्रामीण में गांव में कबड्डी, खो खो इस तरह के गेम खेलते थे, और ये कि भी गेम अगर गांव तक ये नीची पीढ़ी तक अगर जाएगा तो ये शायद है कि बहुत पॉपुलर गेम होगा। लेकिन यहाँ एक देखने वाली बात ये आ रही है कि ये एसोसिएशन सिर्फ और सिर्फ अपने खर्चे से इस गेम को चला रही है, इस एसोसिएशन को चला रही है और ये गेम को बढ़ावा दे रही है। लेकिन अगर सरकार की इस पर नज़र पड़े तो मुझे लगता है कि ज़रूर कहीं न कहीं बच्चों के भविष्य के लिए बहुत भला हो पाएगा। और साथ में इस गेम को अमेरिकन गेम न कहकर ये इंडिया का एक फेमस गेम बने, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि सरकार इस पर नज़र बनाए और इसके लिए फंड मुहैया कराए, एसोसिएशन को और ऐसे लोगों को सम्मानित करे और इनको फंड देकर ऐसी मुहिम को आगे बढ़ाने में कार्यरत है। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ मैं उमेश पाल, TV 29 न्यूज़, नोएडा।